यस बेटा, अब हम ये 5th वीडियो बना रहे हैं। 4 वीडियो में रबिंग मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड ये हमने डिस्कस किया था और 4th वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज डिस्कस किया था। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तब ये दोनों एग्जाम्पल 1.2 और 1.3, 1.1 में बहुत ईजी एग्जाम्पल है, 1.2 डिस्कस कर रहे हैं। 1.2 एग्जाम्पल कहता है कि अगर आप एक बॉडी में से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इजेक्टिंग आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं और उसे दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें बताना है इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। टाइम कैलकुलेट करना है, मतलब हमसे ये टाइम कैलकुलेट करना है। तो जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उसे हमें राइट हैंड साइड में रखना है और 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको गिवन है, तो इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। ये इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं ये यूनिट मेथड्स बेस्ड होते हैं। यूनिट मेथड का मतलब आपको यूनिट के हिसाब से चलना है। जैसे कूलम इज़ ए यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक पर सेकेंड इज़ ए यूनिट, टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो इस हिसाब से हमें चलना है यूनिट मेथड। देखिए किस तरह से करेंगे। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इजेक्टिंग आउट हो रहे हैं, इस बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो हमें टाइम को राइट हैंड साइड में रखना है। तो सेकेंड वाला पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड में आएगा। तो हमने लिखा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पर 1 सेकेंड में आ रहे हैं। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि दिस इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में इस बॉडी पे आ रहे हैं। ये हमारा टाइम ही हमें कैलकुलेट करना है, तो ये सेकेंड के अंदर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसे हमें किस में बनाना है, कूलम में। 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में आ गए इस बॉडी पे। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह हमने ये चार्ज लिख दिया। इतना चार्ज कितने टाइम में आ रहा है, 1 सेकेंड के अंदर। तो ये कूलम 1 कूलम बनाना है हमें से। तो 1 कूलम चार्ज को आने में कितना टाइम लगेगा, इतने चार्ज को आने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 कूलम चार्ज को आने में टाइम लगेगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय दिस होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर 9, तो ये 10 की पावर 10 बच गया। ये टाइम आ गया, हमें कैलकुलेट टाइम करना था, इसे राइट हैंड साइड में रख रखा है। तो 1 कूलम चार्ज आने में इतना टाइम लगेगा सेकेंड्स के अंदर। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 10 की पावर -10 है ये, इसको ऊपर ले गए तो 10 की पावर प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 1.6, दिस इज 10 की पावर 9 इंटू 10, 10 की पावर 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 9 इंटू 10 डिवाइड बाय 1.6। 10 में 1.6 का डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9, कितना सेकेंड। इतना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को आने में। अगर आप चाहें तो इस टाइम को हम मंथ में और ईयर में एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। बाकी ये आपका फाइनली आंसर हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड इज योर आंसर। दिस इज अबाउट 1.2। होपफुली आपको आ गया होगा समझ में। एग्जाम्पल नंबर 1.3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला है कि आपके पास 1 कप वाटर है, ये वाटर है 1 कप, इसमें कितना चार्ज है इसके अंदर, ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब फिर वही देखें कि क्या पूछा है, चार्ज पूछा है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो राइट हैंड साइड में हमें कूलम रखना है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें अमाउंट रखना है, 1 गिलास पानी के अंदर कितना चार्ज है। अच्छा, चार्ज होता किस वजह से है, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज के लिए। तो अगर हमें पता लग जाए कि 1 कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है कि 1 कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करिए, चाहे आप प्रोटॉन्स कैलकुलेट करिए। अब बेसिक कंसेप्ट, पानी मतलब H2O, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, ये मॉलिक्यूल है पानी का, और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1H1 होता है, और ऑक्सीजन का लिखें तो 8O16 होता है। इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है,
चूँकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन हो गए, और एक ऑक्सीजन एटम है तो 8 प्रोटॉन हो गए, तो 8 and 2 10 हमारे पास प्रोटॉन हो गए एक मॉलिक्यूल में। ये हमें पता लग गया कि एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स हैं। लिख लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स है। तो मॉलिक्यूल को अगर प्रोटॉन्स में चेंज करना होगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 16 तो ये हो गया, ये मास नंबर है, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 और 1 2, तो 2 और 16 18 ग्राम क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है। हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा 18 है हमारे पास में, उसको ग्राम में लिख लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में लिखते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स 1 होता है। ये 1 मोल का मास है, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल में हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें चार्ज मतलब कूलाम में कन्वर्ट करना है इसको, और ये कितना है हमारे पास 180 ग्राम। तो 18 ग्राम में तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 180 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ये इतने मॉलिक्यूल आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो 180 ग्राम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, ये मॉलिक्यूल हटा के प्रोटॉन्स लिख देंगे, 10 प्रोटॉन्स, तो हो गया 6 × 10⁻24 × 10 प्रोटॉन्स। तो 180 ग्राम में हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए इतने, 6 × 10⁻25, ये प्रोटॉन्स आ गए। ये हमने मान लिया था कि 1 कप पानी के अंदर ये 180 ग्राम, अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लिया, क्योंकि ये कैंसिल होने में आराम से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ 250 ले रखा है उन्होंने कि एक कप पानी में 250 ग्राम ऑफ वाटर आ रहा है। हमने 180 ग्राम अपनी कन्वीनियंस के लिए ले लिया, तो आप 250 ग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, लेकिन हमें तो कूलाम में इसको कन्वर्ट करना है। तो फिर आगे लिखा 180 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास में टोटल चार्ज कितना हो गया, एक प्रोटॉन को हटा के हमने लिख दिया 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। एक प्रोटॉन में इतना चार्ज होता है प्लस का, और एक इलेक्ट्रॉन में इतना ही चार्ज होता है माइनस का। तो हमें प्रोटॉन के हिसाब से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो 180 ग्राम पानी में टोटल चार्ज आ गया 1.6 × 6 9.6 × 10⁻25 और 19, ये 10⁻6 कूलाम आ गया। तो 180 ग्राम में इतना चार्ज है। अगर आप 250 के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 ग्राम में कितना चार्ज हो जाएगा, 9.6/180 × 10⁻6 कूलाम, ये हमारा 1 ग्राम में हो गया। और 250 ग्राम ऑफ पानी में कितना चार्ज हो जाएगा, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.34 × 10⁻7 कूलाम। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अगर आप 250 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इतना कूलाम चार्ज आपके पास हो गया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल हैं, आपको इन्हें ज़रूर से करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।